friends and dear students, I am Arif Khan. Today I will teach you about classification of solution. So let's start the video. आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वर्गीकरण। देखिए, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कई प्रकार से किया जा सकता है, कई टाइप से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स, विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण 5 भागों में किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरीज: डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलयन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सांद्र विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी असंतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी अति संतृप्त विलयन। तो पहले हम पढ़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा विलायक में घुली रहती है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली रहती है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो उसे हम संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कोई हम पात्र लेते हैं, कोई कंटेनर लेते हैं। अब इसमें हम किसी विलायक की निश्चित मात्रा लें, किसी सॉल्वेंट की डेफिनिट अमाउंट लें। जैसे कौन सा सॉल्वेंट ले सकते हैं? वाटर, जल। विलायक की निश्चित मात्रा ले रहे हैं, कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? इसकी एक डेफिनिट अमाउंट हो गई। अब इसमें हम थोड़ी सी मात्रा में कोई सॉल्यूट, कोई विलय घोलते हैं। विलायक के तौर पर हमने जल लिया है। विलय के रूप में हम ले सकते हैं सुक्रोज, C12H22O11। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमने डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम लिया है, सॉल्यूट की थोड़ी सी अमाउंट इसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं। कौन सा सॉल्यूट है? सुक्रोज। तो अब इससे क्या बनेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन। थोड़ी सी मात्रा और अगर हम इसकी बढ़ा देंगे, सॉल्यूट और थोड़ा सा इसमें डिसॉल्व कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे जैसे इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट की अमाउंट हम बढ़ाते जाएंगे, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, सॉल्यूट की घुलने की जो टेंडेंसी है, विलय की जो घुलने की प्रवृत्ति है, वो कम होती जाती है। एक परिस्थिति ऐसी आती है जब इस विलायक की निश्चित मात्रा में विलय का एक भी कण नहीं घुलेगा। जब डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में विलय का एक भी पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में, इस परिस्थिति में विलयन संतृप्त हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जैसे 100 ग्राम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुल जाए, उससे ज्यादा अब ना घुलने पाए, तो इसे कहा जाएगा संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? संतृप्त विलयन को कहा जाएगा कि वह विलयन जिसमें विलायक की निश्चित मात्रा, जैसे 100 ग्राम में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, उसे हम संतृप्त विलय सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। द सॉल्यूशन इन विच maximum amount of solute is dissolved in definite amount of solvent is called as saturated solution। अब यहाँ पर देखिए विलायक की निश्चित मात्रा, जैसे 100 ग्राम में विलय की जितनी अधिकतम मात्रा घुली रहती है वह उस विलय की विलयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात थोड़ी सी कर ली जाए, विलय की विलयता की बात कर ली जाए। देखो डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होती है वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। अब इन सब चीजों को हम एक अलग तरीके से समझें। जैसे विलायक की निश्चित मात्रा हमने लिया 100 ग्राम, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने लिया 100 ग्राम। अब इसमें अगर हम सुक्रोज 2 ग्राम मान लिया डिसॉल्व कर दिया, नहीं घुलता है तो उसको थोड़ा सा रॉड वगैरह से सॉल्यूशन को चला दें, तो अब ये क्या बन जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन। थोड़ा सा और इसमें सुक्रोज डिसॉल्व कर दें, थोड़ी सी अमाउंट और इसमें हमने डिसॉल्व कर दिया सॉल्यूट की, तो अब ये क्या बनेगा? कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। थोड़ा सा और ऐड कर दें, जैसे जैसे सॉल्वेंट की डेफिनेट अमाउंट में सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विलयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी, मान लीजिए 10 ग्राम 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में घुल गया, अब इससे ज्यादा नहीं घुल पा रहा है, तो अब ये क्या बन जाएगा? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, समझ में बात आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए जो असंतृप्त विलयन है इसका मतलब क्या है? ऐसा विलयन जिसमें विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम। द सॉल्यूशन इन विच smaller amount of solute is dissolved in solvent then that is saturated solution। जैसे ऐसे समझे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर हम 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, 100 ग्राम विलायक में अगर हम 10 ग्राम विलय सुक्रोज घोल रहे हैं तो यह इसका संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त हो जा रहा है। सुक्रोज का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व करना पड़ता है, ऐसा हमने कंसीडर किया, माना हुआ है। तो चलिए अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व कर देंगे तो इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन बन जाएगा। अब हम 10 ग्राम की बजाय मान लीजिए 9.5 ग्राम या 9 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो अब ये क्या होगा? असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब असंतृप्त विलयन समझ में आ गया होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तुलना में विलय की बहुत कम मात्रा घुली रहती है विलायक में। अब इसके बाद हम बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलय की अधिक मात्रा विलायक में संतृप्त विलयन की तुलना में विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली रहती है, यानी द सॉल्यूशन
in which larger amount of solute is dissolved in solvent than that is saturated solution is called as super saturated solution। इसको ऐसे समझिए, जैसे अभी हमने क्या देखा कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में अगर हम 10 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व कर रहे हैं तो सुक्रोज का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जा रहा है। अब इससे ज्यादा ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये इस विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी है। डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब डिसॉल्व हो जाती है तो वह बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इससे हम कम ही घोलेंगे तो बनेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इससे थोड़ी सी अमाउंट और बढ़ा देंगे तो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ज्यादा घोलने के लिए क्या करना पड़ता है, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। अगर हम संतृप्त विलयन बना लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा करके 1-2 ग्राम सॉल्यूट और डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जब 100 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम सुक्रोज घुल रहा है तो इसका संतृप्त विलयन बन रहा है। 9 ग्राम ही घोल रहे हैं तो असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। इससे थोड़ा सा और घोलना है तो टेम्परेचर वगैरह बढ़ा करके थोड़ा सा 1-2 ग्राम और हम डिसॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे जैसे अब देखो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ये अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये थोड़े समय के लिए ही स्टेबल होता है, तो इसको हम अनस्टेबल कहेंगे। अति संतृप्त विलयन अस्थायी होता है। जैसे जैसे इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसमें जितना एक्स्ट्रा सॉल्यूट सैचुरेशन पॉइंट से जितना एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। अति संतृप्त विलयन अस्थायी होते हैं। जैसे जैसे विलयन का तापमान कम होता जाता है, जितना अतिरिक्त विलय घुला हुआ रहता है, अपने संतृप्त विलयन की तुलना में जितना अधिक विलय घुला रहता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो कुल मिला जुला के हम देखेंगे कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है।